लाइक साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुदामा प्रसाद अकेला जी से एक सामाजिक बातों में चर्चा लाना चाहते हैं। बाबूजी, आप ये बताएं, भारत जैसे देश में जो पर्व हैं, उत्सव हैं, त्योहार हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दरअसल सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुदामा प्रसाद अकेला, ग्राम नैनपुर, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर का निवासी हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस रूरल क्षेत्र में आकर के और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। वकील साहब, जो त्योहार शब्द है ये कोई शब्द नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जो भारत के लोग थे, हमारा देश कृषि प्रधान था और कृषि प्रधान है, क्योंकि बिना कृषि कुछ हो नहीं सकता है। तो तमाम उत्सव और जो पर्व हैं वो कृषि पे आधारित थे। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में तमाम प्रकार के इस समय जो है त्योहार मनाए जाते हैं और बड़ा उसमें जो है भीड़ भड़क्का होता है और सैकड़ों लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। तमाम प्रकार के वहाँ पर भाषण होते हैं। अब तो नाच गाने और बाजारीकरण हो गया है, लेकिन हमारी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, यहाँ उत्सव और पर्व मनाए जाते थे। जैसे रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन जो है ये हमारे किसानों पर आधारित था पर्व, क्योंकि जब हम अनाज को घर में लाते थे तो उस समय लैब तो थी नहीं, तो मृदा परीक्षण और बीज का शोधन या बीज का परीक्षण हम मिट्टी से करते थे। तो क्या करते थे, हम खेतों से मिट्टी लाते थे, हर खेत की अलग अलग, और ये रहता था कि ये 5 बीघा की है, ये 7 बीघा की मिट्टी है, ये 4 बीघा की है, और उनमें हम अनाज बो देते थे। किस मिट्टी में कौन सा अनाज अच्छा होगा, ये परीक्षण था। और उस समय एक लोकगीत भी महिलाएं गाती थी पुराने समय में जी। कि घूमती थीं और उसको जो है फेंकती जाती थीं और गाती थीं, बीज औरोले जी। बीज औरोले। जी। बीज औरे का मतलब था कि ये और दूसरा बीज है, बीज औरोले। क्या एक लाइन जरा उसमें बता दें? बीज औरोले जी, बीज औरोले। जी। हाँ, बीज औरोले। जी। और डालती थी कि बीज औरोले, माने हमने अपना डाला, ये बीज औरो बीज है, ये औरा बीज है। उसको जो है यहाँ की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया और उसे रक्षाबंधन के साथ जोड़ दिया गया कलावा से। वो कलावा वाला त्योहार था, वो अपना नहीं था। अपना पर्व ये जुड़ा हुआ था कृषि से, उसको बदल करके कलावा से जोड़ दिया, उसका नाम रक्षाबंधन रख दिया। कहीं भी इतिहास में रक्षाबंधन है ही नहीं, कभी भी पढ़ के देख लेना। केवल कहा जाता है, और फिल्म जगत में जब से ये रक्षाबंधन आया और गीत बने, अरे भैया बहनों का फिर क्या कहिए क्या, भले ही घर पे बच्चे रो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, लेकिन बहन भाई के यहाँ जा रही है, कहती है भाई हम रखिया बांधने आए हैं और कीमती रखिया लाए, अब की दाम मोटरसाइकिल ली हैं। इस तरह की बातें, तो ये इस तरह के पर्व जो है बदल दिए गए। इसी तरह से तमाम पर्व हैं। होली है, होली की जगह होला था हमारा पर्व, उसको बदल दिया, होली में बदल दिया, होलिका दहन में कर दिया, उसको जलाने लगे। हमारा जो पर्व था उसमें होला था। होला कहते हैं भुने हुए अनाज को, और वो अनाज हम लोग जला करके आग भूनते थे, एक दूसरे को खिलाते थे और खूब पर्व मनाते थे। कृषि से संबंधित था। वो भी वहां से हटा करके अब हम होलिका दहन करने लगे। उस शहरों में तो अरबों खरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। एक तरफ वृक्षारोपण सरकार करवा रही है, दूसरी तरफ मैंने कानपुर जैसे नगर में देखा कि 8,000 होलिका जलाई गई थी। 8,000 होलिका जलाने के लिए 8,000 पेड़ काटने पड़े होंगे, लकड़ी तो जलती है ना। जी जी। तो इसका विकृत रूप कर दिया गया। और अब तो उन्होंने किया है ऐसा कि कैसे शोषण किया जाए समाज का, तो एक पर्व रोज रख दिया। कहीं कहेंगे आज जो है पूर्णिमा है, आज भदैलू अमावस है, आज भैया दूज है, आज अखतीज है,
आज करवा चौथ है, आज मुसर चौथ है, आज नाग पंचमी है, बरगदाई। बसंत पंचमी है, आज हरछठ है, आज शुक्ला सप्तमी है, आज जन्माष्टमी है, रामनवमी है, आज दशहरा की दशमी है, आज देठौन एकादशी है, दुआदशी है, कहीं से 13 है, कहीं फिर पूर्णिमा आ गई और गणपति। फिर वही शुरू। जी जी। तो उन्हीं में उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं को प्रवेश करके, और हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, जो मूल उद्देश्य था, जो कृषि और पशुओं से या कृषि से संबंधित पानी, पेड़ पौधे, नदियां, नहरें, जल, प्रकाश, अग्नि, इनके पर्व हम मनाते थे, वो गायब हो गए। अब न कोई आगे की पूजा करता है, न कोई हवा की पूजा करता है जिससे हम जीवित हैं, न कोई वृक्षों की पूजा करता है। उसको धर्म के अंतर्गत ला करके और उसको त्योहार बना दिया, जबकि हमारे पर्व जो है कृषि से और पशुओं से जुड़े हुए होते थे। पशुओं पर एक त्योहार होता था पर्व, आपने शायद देखा होगा कि जब कृषि की बुआई हो जाती थी तो क्या करते थे, उस दिन बैलों को खूब नहलाया जाता था। हल चलते थे उस समय, हल को लाते थे, कहते थे आज हर पूजा है, और उसकी पूजा हर की होती थी क्योंकि खेतों से संबंधित था हल, उससे उत्पादन होता था। बैलों को बढ़िया जो है दोगा बांधे जाते थे, रंगा जाता था, उनको अच्छे अच्छे घुंघरू बांधे जाते थे। ये जुड़ा हुआ था हमारी कृषि से, उसको उन्होंने बदल दिया, उस ओर कर दिया, उसको दिवाली बना दिया। तो हमारे जो पर्व और उत्सव थे उनको उन्होंने विकृत रूप करके त्योहार बना दिया। अब हमें सोचना है, हमें विवेक लगाना है कि हम इस पर क्या करें। जैसे दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, पंजाबियों में आपका देखिए जब फसल वगैरह कोई चीज होती है तो एक भव्य त्योहार मनाया जा रहा है पर्व के रूप में। तो उसको आप किस तरीके से मतलब देखते हैं? वो देखिए, दरअसल संस्कृति और चाल चलन क्षेत्र के आधार पर होते हैं। जहाँ जैसा क्षेत्र होता है, जहाँ जैसी पब्लिक निवास करती है, जहाँ जैसे संसाधन होते हैं, उसको ले करके वो पर्व मनाते हैं। जी जी। अब जैसे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में एक पर्व मनाया जाता है राजा बलि के नाम से। उसमें दिखाया जाता है कि राजा बलि जो है बहुत बड़े किसान थे और 16,000 हल उनके राज्य में चलते थे और उनकी हत्या की गई, छल कपट से उनकी हत्या की गई और उसको पाताल लोक का राजा बना दिया गया और वहां से एक पर्व शुरू कर दिया गया। और लोग गीतों में गाते हैं, लोग गीतों में गाते हैं। अभी हमें ध्यान है कि गांव में जब फाक फजीयत होती थी उसमें लोक गीत में गाते थे, छलन चले त्रिलोकी, बलि को छलन चले त्रिलोकी। ये साबित करता है कि छल कपट से बलि को मारा गया था। तो उधर वो त्योहार मनाते हैं, उसमें पशुओं को सजाते हैं और राजा बलि को याद करते हैं और ये कहते हैं कि अला बला जाए और बलि का राज आए। मतलब इतना सुंदर राज था। राजा बलि भारत के मूल निवासी थे और हिरण्याकश्यप के पड़पोते थे। ये शायद किसी को पता नहीं होगा। जी जी। तो इस तरह उन्होंने विकृति की। समय के साथ हम देख रहे हैं कि त्योहारों के नाम पे बाजारवाद का जो हावी होता जा रहा है, उसी तरीके से आप देखिए जैसे आने वाले समय में भी गणपति है जो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, अब तो हर घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह जो सब चीजें, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल ऐसा है कि जब हम धार्मिक अंधविश्वास में विश्वास कर लेते हैं, वैज्ञानिक सोच वहां नहीं होती है, तब ये हमारे लिए मतलब जो है अच्छा लगने लगता है। जैसे गणपति है, हमने देखा है कानपुर नगर में बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और हजारों लोगों की भीड़ होती है। अब देखिए वहां पर गणेश बनाने वाला अपना व्यापार चला रहा है धर्म के नाम पर। 10-10, 20-20, 25-25 हजार के गणेश हमने देखे हैं जाकर के, वहां महाराष्ट्र में हम गए हैं, नागपुर में, वहां बिकते हैं। तो ये हमारा शोषण है। इसी के साथ साथ आप मंदिरों में देखिए, अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा करके वैज्ञानिक सोच से, तो मंदिर में बैठने वाला जो पुजारी है वो आपके प्रसाद को ले लेता है और उधर डाल देता है, चढ़ाता भी नहीं ना खिलाता, डाल देता है
आपको थाली पकड़ा देता है। उससे देखिए कितना बड़ा धंधा चलता है, आपको समझाएं, उधर गौर नहीं करते हैं लोग। मिठाई की दुकानें आसपास हैं, उनका धंधा चल रहा है उसी के सहारे। पुजारी अंदर बैठा हुआ है, वहां वो अपना धंधा कर रहा है। बाहर उसकी माँ बुजुर्ग बैठी है, वो फूलों की माला बना रही है और बड़े महंगे बिक रहे हैं। उसी बगल पे उसी परिवार की एक बहू बैठी है, वो ओढ़नियाँ वगैरह और ये तमाम तरह के जो देवियों को देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, उसका धंधा चल रहा है। तो ये सारी चीजें चढ़ौती के लिए उन्होंने व्यापार बना दिया धर्म के नाम पर, और उनका धंधा खूब फल फूल रहा है और हम लोग वहीं खरीद रहे हैं। जो ओढ़नियाँ देवी को उड़ाई जाती है, पहनाई जाती है, कोई ना पहनाने जाता ना कोई उड़ाने जाता, उसको दे दिया जाता है कि भाई उड़नियाँ चढ़ा देना। अब भारत जैसे कृषि वैज्ञानिक यहाँ देश में अब जितने जो पर्व हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्सव पर्व को किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रहा है आम घरों में? दरअसल ऐसा है, जितना ये बनावटीपन आया है आधुनिक युग में, ऐसा नहीं था पहले। आधुनिक युग में हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें जो है इस पर बहुत हावी हैं, पर्वों पर पुरुष कम जाते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि इसमें सबसे पहले हम परिवार की महिलाओं को गाइड करें कि ये सब बकवास है, ये अंधविश्वास है, वैज्ञानिक सोच रखिए, और हमसे या हमारी कृषि या देश या राष्ट्र से संबंधित जो पर्व हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या कोई महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों के नामों पर हम पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं। जैसे सरदार पटेल के नाम से मनाने लगे लोग, अब कुछ पर्व अम्बेडकर के नाम से मनाने लगे। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम गणेश की पूजा करो या ना करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि गणेश की जिसकी पूजा आप करते हो वो काल्पनिक है, वो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। उसको आप मान बैठे हैं कि आधा आदमी हाथी हो और आधा, ये वैज्ञानिक सोच के खिलाफ बात है। हमें वैज्ञानिक सोच लानी चाहिए। हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जिससे हमारा शोषण होने लगे, जिससे हमें कष्ट होने लगे, उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। बचपन में आप किसी बच्चे को कीमती जूता पहना दो और वो जूता कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको कसने लगेगा, और आप कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी परंपरा है, जूता तो यही पहनने पड़ेगा, तो उसको पैर कट जाएगा उसका। तो जिस तरह से बच्चे के हित में उस जूते को बदलना पड़ता है, नया जूता लाना पड़ता है बड़े नंबर का, इसी तरह से ये सड़े गले पर्व त्योहार या परंपराएं, इनकी जगह पर नए उत्सव या पर्व मनाए जाएं, इससे समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, संविधान दिवस, हाँ तमाम, ज्योतिबा फूले, तमाम भाई महान पुरुषों में सभी आ जाते हैं। जी जी। हाँ, तो इस तरह से उनको पर्व के रूप में मनाने लगे, तो ये सब हट सकता है। इसके लिए महिलाओं को आपको गाइड करना पड़ेगा। धन्यवाद बाबूजी। जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।